हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 5 समांतर श्रेणी जिसकी प्रश्नावली 5.4 होगी, इसका जो है लेक्चर नंबर 1 है। यह जो सिलेबस है एनसीईआरटी 2024-25 के अनुसार करवाया जा रहा है। इसके समस्त लेक्चर आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जहां से आप जो है देख पाओगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला है क्वेश्चन एपी यानी समांतर श्रेणी जो है, समांतर श्रेणी का कुछ पद दिए हैं, जैसे 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। पूछ रहा है इसका कौन सा पद पहला ऐसा होगा जो ऋणात्मक होगा। तो हम इसके लिए सबसे पहले ए और डी का मान जो है लिख लेते हैं। ए का मतलब होता है पहला पद, यानी पहला पद इसका जो है 121 है। इसके बाद हम डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए आप दूसरे वाले पद से पहला पद घटाओगे, जिससे डी का मान आ जाएगा, यानी A2 माइनस A1 किया जाता है। तो A1 करेंगे तो 121 हो जाएगा, और घटाएंगे तो माइनस का जो है 4 बच जाएगा। अब हम जो है सबसे पहला ऋणात्मक पद जो है निकालेंगे, तो हम लिखेंगे एनवा पद जो है, मान लेते हैं कि एनवा पद जो है क्या होगा, ऋणात्मक होगा। एनवा पद ऋणात्मक होगा तो ए बराबर ए प्लस एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला लगाएंगे। ए की वैल्यू 121 है, प्लस एन की वैल्यू पता नहीं कौन सी है, और डी की वैल्यू माइनस का 4 है। ये हम लिख लेंगे, जिसकी वैल्यू जो है 0 से छोटी होनी चाहिए। 121 यहाँ पर लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, माइनस 4 की अगर जो गुणा कराएंगे तो माइनस का 4n हो जाएगा, और माइनस की माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 4 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। तो हम इसको डायरेक्टली बराबर 0 लिख देंगे। 121 लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस 4n प्लस 4 हो जाएगा, और बराबर इसको 0 के लिख लेंगे। अब हम जो है 121 में 4 जोड़ देंगे तो 121 और 4 125 हो जाएगा। ये जो माइनस का 4 है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 4n हो जाएगा। ये जो 4 गुणे में है, 4 n के गुणे में है, गुणे वाला बराबर के दूसरी तरफ बटे में आता है। तो हम इसको लिख लेंगे n बराबर 125 बटे 4। 4 से भाग करेंगे तो 4 × 12, 4 × 4 हो जाएगा, 1 बच जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी n की वैल्यू जो है 31.25 हो गई। n का मान कितना आ गया, 31.25 जो है यह n का जो है मान हो जाएगा। यह पूर्ण है नहीं तो इसको हम n बराबर 32 जो है लिख लेंगे। तो n का जो 32वां पद होगा वह जो है ऋणात्मक होगा। यह जो है 32वां पद पहला ऐसा है जो ऋणात्मक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यह जो है हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया है किसी एपी के तीसरे और 7वें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हमको सबसे पहले तीसरा और 7वां पद दिया है, तो हम इससे an वाला निकाल लेंगे कि n बराबर 3 के लिए an का मान कितना होगा। an बराबर यानी an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से निकालेंगे तो an बराबर कितना हो जाएगा, a की वैल्यू पता नहीं है, प्लस n की वैल्यू 3 माइनस 1, बाहर d हो जाएगा। an बराबर a प्लस 2d हो जाएगा। तो यह जो है तीसरा पद हो गया, यह तीसरा पद हो गया। अब हम इसके बाद n बराबर 7 रखेंगे इस फार्मूले में, उससे निकालेंगे an बराबर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं तीसरा पद, तीसरा पद है an बराबर a की जगह पर a रख लेंगे, प्लस n की जगह पर 7 माइनस 1 कर लेंगे, और d रख लेंगे। a प्लस 7 से 1 घटाएंगे 6d हो जाएगा, यानी यह जो है 7वां पद हमारा हो जाएगा।
यहाँ पर कह रहा है कि दोनों पदों तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है, तो ये वाला और ये वाला, ये तीसरा और सातवें को हम जोड़ देंगे। यानी इसको जो है हम लिखें, इसको लिख सकते हैं तीसरा प्लस सातवां पद, यानी 3 और 7 को जो है हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर a प्लस 2d, फिर प्लस लगाएंगे क्योंकि जोड़ना है, a प्लस 6d लिखेंगे और इसका मान कितना है 8 है, तो 1 मिनट 6 है तो हम 6 लिख लेंगे। a और a मिलकर कितने हो जाएंगे 2a, प्लस लगाएंगे 2d और 6d मिलकर कितने हो जाएंगे 8d और बराबर लिख लेंगे 6। यहाँ पर जो है 2 आप देख पाओगे किसे कॉमन मिल जाएगा, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे तो a बच जाएगा और 2 चक्कू 8, 4 हो जाएगा बराबर 6 लिख लेंगे। तो इसके गुणे में है, गुणे वाला बराबर के दूसरी तरफ बटे में चला जाएगा, तो लिखेंगे a प्लस 4d बराबर 6 बटे 2, 2 से काट लेंगे 2 तियाँ 6, यानी a प्लस 4d बराबर 3 हो जाएगा। ये 4d हम उधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, यानी a बराबर 3 माइनस 4d हो जाएगा। यह जो है a की वैल्यू जो आई है 3 माइनस 4d, यह जो है a की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना है, इसका जो है ये दोनों मान निकालने के बाद प्रश्न के अनुसार हम देखेंगे हमारे पास दूसरा भी पद दिया हुआ है। अब हम दूसरे पद का यहाँ पर आप देख पाओगे कि लिखा है उनका गुणनफल, यानी इन दोनों तीसरे और सातवें का गुणनफल दिया है, तो तीसरा पद ये वाला और सातवां ये, इनका दोनों का गुणनफल करेंगे। यहाँ पर a बराबर 3 माइनस 4d आया है, इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं या फिर a का मान हम इन दोनों में रख सकते हैं। पहले हम गुणा करवाएंगे फिर a का मान रखेंगे। यहाँ पर जो है अब हम तीसरे और सातवें का गुणनफल देखेंगे, a प्लस 2d और दूसरा दिया हुआ है a प्लस 6d, इनका गुणनफल जो दिया हुआ है 8 दिया है प्रश्न के अनुसार। अब हम a का मान जो अभी हमने निकाला है, a का मान a बराबर माइनस का 4d, वो जो है मान रख लेंगे, तो a की जगह पर कितना रखेंगे 3 माइनस 4d रख लेंगे, और 2d तो पहले से दिया हो तो प्लस 2d लिख लेंगे ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई a की जगह पर 3 माइनस 4d रख लेंगे प्लस 6d आ जाएगा ब्रैकेट बंद, बराबर जो है 8 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 4d माइनस का 2d प्लस का घटाएंगे तो 3 माइनस 2d बच जाएगा, ब्रैकेट बंद कर लेंगे, गुणा लगाएंगे 3 लिख लेंगे, 4d से 6d लेस करेंगे तो प्लस का जो है 2d बच जाएगा, यानी घटा लेंगे बराबर 8 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे a माइनस बी a प्लस बी दिया है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, यानी 3 स्क्वायर माइनस 2d का हम स्क्वायर कर लेंगे बराबर 8 लगा देंगे। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4, d का स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा। यहाँ पर 4d उधर भेज देंगे, 8 इस तरफ ले आएंगे, यानी 9 माइनस 8 बराबर 4d का स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 जो है 9 से 8 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा और 4 इसके बटे में आ जाएगा। ये जो 4 है या जो इसके बटे में आ जाएगा क्योंकि d के गुणे में है, और d का स्क्वायर जब हटेगा तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा, यानी d बराबर d की वैल्यू 1/2 जो है हो जाएगी। हमारे पास d की वैल्यू जो है आ गई। अब हम जो है यहाँ पर दूसरे जो पद निकालने हैं कैसे हम उनका जो है वैल्यू निकाल लेंगे। अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि d की वैल्यू जो है 1/2 आ गई, और a का मान a वाले में हम रख लेंगे, जिसमें एक माना था जहाँ पर 1 माइनस 3d आया था, 1 मिनट, a माइनस 4d, यहाँ पर लिखेंगे a बराबर, 1 मिनट, हम यहाँ पर देख पाएंगे कि a बराबर लिखा हुआ है 3 माइनस 4d, इसमें हम जो है वैल्यू d की रख लेंगे, तो a बराबर 3 माइनस 4 गुणे 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, यानी a बराबर हम कितना लिखेंगे 3 माइनस 2, यानी a बराबर a की वैल्यू 1 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हम जो है a की वैल्यू 1 आ गई, d का मान आ गया। अब हम 16 पदों का योग जो क्वेश्चन में कहा था हम जो है वह निकाल लेते, यानी n बराबर हम कितना रखेंगे, यहाँ पर n बराबर जो है 16 रखेंगे, इसका योग चाहिए था, यानी Sn निकालना है। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d लगा लेंगे।
एस एन यानी एन की वैल्यू 16 रख लेंगे। एन की वैल्यू 16/2 ब्रैकेट बंद 2 गुणे 1/1 है, प्लस लगाएंगे एन की वैल्यू 16 माइनस 1 है और डी की वैल्यू जो है 1/2 लिख लेंगे। बराबर लगाएंगे 2/16 होता है तो 8 लिख लेंगे। ब्रैकेट के अंदर 2 एकम 2, 16 से 1 घटाएंगे 15 तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 15 एकम 15/2। 16 से 1 घटाएंगे 15, 15 की 1 गुणा कराएंगे 15 एकम 15 और नीचे 2 लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर 2 से गुणा 2 दूनी 8 गुणे ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 15 लिख लेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे बटे में 2 से कट जाएगा, ये 2 छक्कू 8 हो जाएगा यानी 4 गुणे 15 4 19 हो जाएगा और 19 की 4 से गुणा कराएंगे तो S16 बराबर 19 छक्कू 76 हो जाएगा। यानी यह 16 का मान जो है कितना हो गया, 16 पदों का योग 76 आ जाएगा। ऐसे जो है हम सवालों को हल करेंगे। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल यह है, आप यहाँ पर देख पाओगे एक सवाल दिया हुआ है कि एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.5 मीटर है तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की जरूरत होगी। हमको इसकी लंबाई चाहिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देख लेते। यह जो सीढ़ी बनी हुई आपको दिखाई दे रही है तो निचली वाली सीढ़ी जो है 45 सेंटीमीटर चौड़ी है और ऊपर वाली धीरे धीरे पतली होती जा रही है जिसकी 25 सेंटीमीटर चौड़ी है पट्टी। यह टोटल जो है 2.5 मीटर लंबी है। हम यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर दोनों के मात्रक में 45 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है, जबकि यह मीटर में 2.5 मीटर दिया हुआ तो इसको हम बदल लेंगे सेंटीमीटर में तो 2.5 यानी मीटर है तो इसको 100 से गुणा करवा देंगे तो यह 250 सेंटीमीटर हो जाएगा यानी 250 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। प्रत्येक सीढ़ी के बीच की एक सीढ़ी ये इसके बीच की दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है। इसके बीच की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर हमारे पास। अब हम जो है इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि कितने डंडे लगे हैं इसकी जो है संख्या ज्ञात करेंगे। टोटल यह जो है कितनी सेंटीमीटर है, लंबाई इसकी जो है 250 सेंटीमीटर है और प्रत्येक सीढ़ी के बीच की दूरी 25 है। तो हमको क्या करना है, डंडे की संख्या निकालनी है। तो हम फार्मूला लगाएंगे डंडों की संख्या बराबर 1 प्लस सीढ़ी की हम लंबाई लिखेंगे, टोटल सीढ़ी की लंबाई यानी कुल सीढ़ी की लंबाई लिखेंगे। सीढ़ी की कुल लंबाई हो जाएगा कुल लिख लेंगे, लंबाई लिख लेंगे और फिर लिखेंगे ये जो 2 डंडी हैं इनके बीच की दूरी लिखेंगे। 2 डंडों के बीच की दूरी, डंडों के बीच की दूरी निकाल लेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस सीढ़ी की कुल लंबाई 250 सेंटीमीटर रख लेंगे और डंडों के बीच की दूरी जो है कितनी है, 25 सेंटीमीटर। अभी लिखा है 25 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पर 25 लिख लेंगे। 25 एकम 25, यहाँ पर 25 से काटेंगे 25 एकम 25, 25 0 हो जाएगा यानी 10 प्लस 1 कितना होगा, 11। यानी सीढ़ी ये जो डंडे लगे हैं इसमें डंडों की संख्या 11 आ गई यानी यन की वैल्यू आ गई। यन कितनी हो गई, 11 हो गई। यह जो है यन का मान हो गया। अब हम ए कितना होगा, नीचे वाली सीढ़ी जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर यानी ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा 45 सेंटीमीटर हो जाएगा। और दूसरा जो है हम निकाल लेंगे A11, यह जो दिया हुआ है A11 का मान जो हम लिख लेंगे। आप यहाँ पर देख पाओगे कि A11 की वैल्यू कितनी है, 25 दी हुई है यानी कि अंतिम सीढ़ी की ये लंबाई दी हुई है तो इसको हम कितना मानेंगे, A11 लिखेंगे बराबर 25 सेंटीमीटर। ये भी 25 सेंटीमीटर, ये 45 सेंटीमीटर है। A हो गया, AN हो गया और हमको क्या चाहिए, n हो गया। तो हम यहाँ पर D का मान निकाल लेंगे। AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। AN की वैल्यू कितनी है, 25 बराबर A कितना है 45 प्लस n कितना है 11
-1 और गुणे डी की वैल्यू निकालना है। ये 45 इधर भेजेंगे तो 25 - 45 बराबर 11 से 1 घटाएंगे तो 10 डी हो जाएगा। 45 यानी 25 से 45 घटाएंगे तो -20। यह जो 10 गुणे में है, गुणे वाला बटे में आ जाएगा, यानी ये 10 बटे में घूम जाएगा तो d बराबर 10 दूना 20, यानी d की वैल्यू -2 हो जाएगा। हमारा जो d है वह जो है कितना आ गया, -2 आ गया। अब हमको चाहिए क्या कि निचले डंडे के बीच की दूरी 2.5 मीटर, तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की ज़रूरत है। यानी हमारे पास d आ गया, a दिया हुआ है और m दिया हुआ है। हमको जो है डंडे की लंबाई चाहिए, यानी पूरे डंडे कितने लगे हैं उसका जो है योग चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम डंडों का योग ज्ञात करने के लिए SN बराबर फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हम SN बराबर फार्मूला लगाएंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फार्मूला हम जो है यहाँ पर लगा लेंगे। फार्मूला लगाएंगे तो n की वैल्यू जो दी हुई थी वह सबसे पहले जो है हम लिख लेंगे। n की वैल्यू आप यहाँ पर n की वैल्यू जो है 11 था, a की वैल्यू 45 थी और d की वैल्यू माइनस का जो है 2 था। ये जो है वैल्यू दी हुई थी, तो हम n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 11/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a की वैल्यू 45 प्लस n की वैल्यू 11 - 1 गुणे d की वैल्यू -2 रख लेंगे। फिर 11/2 रखेंगे और 45 दूना कितना हो जाएगा, 90। 45 की 2 से गुणा कराएंगे 90 हो जाएगा। प्लस लगाएंगे, 11 से 1 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 10। 10 दूनी 20 होता है, 20 लिखेंगे और ये माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस का। हम यहाँ पर अब 11/2 लिख लेंगे और गुणा लगाएंगे। 90 से 20 घटाएंगे 70 बच जाएगा और 2 से काटेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, यानी 11 की 35 से गुणा कराएंगे तो S11। अब 11 की गुणा कराएंगे, 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33 और 5 = 38, यानी 385 सेंटीमीटर जो है डंडे की लंबाई टोटल हो जाएगी। यही हमको जो है चाहिए था कि डंडे की जो है टोटल कुल कितनी लंबाई होगी, तो डंडे की कुल टोटल जो है 385 सेंटीमीटर होगी। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा यह जो है अगला सवाल है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि लिखा है, एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दिखाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्या के योग के समान है। तो हमारा सबसे पहले दिया क्या है, एक संकेत दिया हुआ। सबसे पहले हम संकेत लिख लेते हैं। संकेत में क्या लिखा हुआ है, यह सवाल में आपको पहले से ही दिया हुआ है। लिखा हुआ है Sx-1 बराबर S 49 - Sx, यह दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 1 से 49 तक दिया है और दिखाइए कि x का ऐसा मान है, x से अंकित पहले मान और x से बाद के मान की संख्याओं का योग जो है मकानों की संख्या के योग के समान है। जैसे हम पहले नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 डैश कर लेते हैं और मान लेते हैं बीच में x दिया हुआ है। तो x के पहले के मकान क्या हो जाएंगे, x-1 और x के बाद वाले मकान x+1 हो जाएंगे। और आखिरी वाला कितना दिया है, टोटल 49 दिया हुआ है। हम ये जो संकेत दिया है इसमें अगर जो मान रखें तो क्या क्या हो सकता है वह देखते हैं। सबसे पहले Sx-1, यस का मतलब क्या है कि समांतर श्रेणी का योगफल चाहिए। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है योगफल ज्ञात करने के लिए, हम आपको स्टार्ट में बताते हैं। फार्मूला यह होता है कि अंतिम संख्या, फार्मूला योग का फार्मूला क्या होता है, हम किसी भी अंकगणित में लगा सकते हैं या बीजगणित में भी लगा सकते हैं। अंतिम संख्या गुणे अंतिम संख्या प्लस 1 हो जाएगा और बटे में 2 होता है। ठीक है, यह जो है हम फार्मूला लगाते हैं, या कह सकते हैं n गुणे n+1 और बटे में पूरे का 2 हो जाएगा। यह जो है हम फार्मूला लगा सकते हैं। यही फार्मूला हम इसमें जो है प्रयोग करेंगे। Sx-1 का हमको इसका योग चाहिए, तो हम क्या लिखते हैं, ये अंतिम संख्या है, इतने की अंतिम संख्या यह है x-1।
तो इसमें हम जब फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, अंतिम संख्या यानी ये जो x माइनस वन दिया इसमें हम फार्मूला लगाएंगे, इसका n क्या है, x माइनस वन है, तो हम n की जगह पर x माइनस वन लिख लेंगे और फिर x प्लस वन लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस वन होगा n की जगह पर और प्लस का वन लिख लेंगे और पूरे का बटे में क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। ये बराबर है तो बराबर लगा लेंगे। s 49 यानी आखिरी वाली संख्या, ये अंतिम संख्या 49 है, तो हम लिखेंगे n की जगह पर 49 लिखेंगे, गुणे लगाएंगे और n की जगह 49 प्लस 1 लिखेंगे, तो हमारा 49 प्लस 1 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस दिया है तो माइनस लगाएंगे, x दिया है तो x, अब मानेंगे x यह जो है यह अंतिम संख्या है, तो n की जगह क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, गुणा लगाएंगे और n की जगह फिर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, प्लस का 1 है तो 1 लिख लेंगे ब्रैकेट बंद और बटे में 2 है तो 2 लिख लेंगे। यह जो है फार्मूला लगाएंगे हम। यहाँ पर आप देख पाओगे कि सबके नीचे 2 लिखा हुआ है, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं जिससे 2 सब कट जाएगा। यहाँ पर हल करेंगे x माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 प्लस के 1 से कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x माइनस वन और ब्रैकेट के बाहर ये x गुणे में हो जाएगा बराबर 49 और गुणा में 49 है कितना, 50 हो जाएगा, माइनस x की गुणा इससे अगर जो करवाएंगे तो x स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, 1 और वो भी 1 के साथ में x रहेगा, x लिख लेंगे। अब हम इसकी गुणा x से करवाएंगे तो x स्क्वायर माइनस का x हो जाएगा बराबर 49 गुणे 50 लिख लेंगे और माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 x हो जाएगा, यानी 1 लिख सकते हैं x के साथ में। यहाँ पर माइनस का 1 x माइनस का 1 x है बराबर के दूसरी तरफ, अगर जो इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी ये जो है इससे कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का x स्क्वायर अगर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी x स्क्वायर ये वाला लिख लिए और प्लस का x स्क्वायर ये लिख लिए बराबर 49 गुणे 50 हो जाएगा। यहाँ पर x स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर बराबर 49 गुणे 50 हो जाएगा। यहाँ पर 2 जो है इसके बटे में पहुँच जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 49 गुणे 50 और 2 बटे में हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी x बराबर 49 गुणे 25 और स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 49 का अंडर रूट 7 होता है और 25 का अंडर रूट 5 होता है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 5 35 हो जाएगी, यानी यह जो है मध्य का मान हो जाएगा। यहाँ पर x का मान पूछा था तो x का मान कितना होगा, 35 हमारा आंसर हो गया। ऐसे जो है हम x की वैल्यू जो है निकालेंगे। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा जो ऐच्छिक अभ्यास का अंतिम सवाल होगा। आप यहाँ पर देख पाओगे कि यह जो है सवाल दिया हुआ है, हम यहाँ पर सवाल पढ़ते हैं और आपको इसका चित्र जो है सवाल में दिया था, लेकिन यहाँ पर जो है चित्र बना नहीं है, हम आपको चित्र जो है अपलोड कर देंगे जहाँ से आप जो है देख पाओगे। सबसे पहले हम समझते सवाल में दिया क्या, एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हैं। आप जो है चित्र आपको जो है वहाँ पर दिखा दिया जाएगा, जब आप सवाल देखोगे तो वहाँ पर आपको चित्र दिखा दिया जाएगा। 15 सीढ़ियाँ जैसे ऐसे जो है आप देख सकते हो कि ये जो है ऐसे कुछ 15 सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ बनी हुई हैं। सीढ़ियाँ का मतलब जैसे आपके घर में जीना बने होते हैं वैसे ही सीढ़ियाँ, जिसमें सीढ़ी यानी पावदान जो चढ़ने वाले हैं वो कितने हैं, टोटल 15 हैं। इन सीढ़ियों में से हर एक की लंबाई 50 मीटर है। प्रत्येक की लंबाई कितनी है, अब हम सबसे पहले यहाँ पर जो है लिख लेते हैं। सीढ़ी की लंबाई जो है, सीढ़ी की लंबाई 50 मीटर है। हम पहले सवाल पढ़ लेते हैं। एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हैं। इन सीढ़ियों में से हर एक की लंबाई 50 मीटर है और वह ठोस कंक्रीट की बनी हुई है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई है। ये क्या है, 1/4 मीटर की चढ़ाई का मतलब है कि जो ऊंचाई है जीने की, एक जीने की जो ऊंचाई है वो जो है 1/4 मीटर है। जीने की ऊंचाई कितनी है, 1/4 मीटर। 1/2 मीटर फैलाव है, यानी चौड़ाई जो जिस पर हम जीने पर पाँव रखते हैं उसका जो है चौड़ा, वो जीना कितना चौड़ा है। फैलाव यानी चौड़
इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन पता कीजिए। हमको V ज्ञात करना है टोटल। तो हम यहाँ पर देखते हैं प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई है, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, ऊंचाई दी हुई है हमारी। सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1/4 मीटर जो है ऊंचाई। अब कह रहा 1/2 मीटर का फैलाव है, यानी कि जीना जो है, पहला जीना नीचे से वो तो बहुत चौड़ा होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि बाकी जो है ऊपर जो है जैसे ऐसे बनाया गया है, मान लो जीना ऐसे है, तो हमारा पहला जीना जैसे मान लो कि ये है, फिर दूसरा जीना ये हो गया और तीसरा जीना फिर से ये हो गया। तो ये नीचे वाला तो सबसे बड़ा है, यानी ये 15वां जीना है, ये सबसे आखिरी वाला जीना है। ऐसे जो है जीना जो बनाए गए हैं, तो ये चढ़ने वाला जीना, तो ये वाला जो क्या कह रहा है, ये तो ये वाली ऊंचाई हो गई और ये जो है चौड़ाई हो गई। अब धीरे धीरे ये तो 15 तक है, यानी 15 जीनों की होगी। ये जो है कितना दिया हुआ, ये 50 मीटर इसकी जो है, ये जो लंबाई है, ये जो है जीने की कितने लंबे हैं, ये 50 मीटर है। अब हम जो है लिख लेते हैं, पहले सीढ़ी की चौड़ाई लिखेंगे, पहली सीढ़ी की चौड़ाई चौड़ाई कितनी है, लिखा है कि पहले चौड़ाई जो है यानी फैलाव 1/2 मीटर, ये पहले का हो गया। ऐसे ही हम जो है दूसरे का निकालेंगे। दूसरे सीढ़ी का जो है चौड़ाई कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 कर देंगे, क्योंकि अभी जैसे मान लो ये अंतिम होता तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ये ऐसे है तो ये इतना तो है, फिर ये इतना भी तो है। जैसे मान लेते इसका निकालेंगे तो क्या होगा, इतना और जुड़ जाएगा। जैसे मान लो ये आधा है इतना, तो आधा ये भी है तो आधा आधा जुड़ जाएगा। फिर जैसे तीसरे वाले के लिए आधा 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 इसका भी हो जाएगा। चौथे के लिए निकालेंगे तो आधा 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 फिर आधा हो जाएगा, यानी सबका जो है जुड़ता चला जाएगा। ये दूसरे सीढ़ी का हो गया, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2/2 हो जाएगा मीटर। तीसरे वाले के लिए ऐसे ही निकालेंगे तो हमारा तीसरे वाले के लिए फिर से 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, यानी 3/2 मीटर हो जाएगा। ऐसे करके हम जो है 15वें के लिए निकालते हैं। 15वें के लिए अगर जो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी ऊपर वाले जुड़ जाते हैं तो 15/2, यानी हम 1/2 15 वाले लिखेंगे तो 15/2 मीटर हो जाएगा। इसके बीच का हम जो है टोटल जो है, अगर जो हम चाहें तो इसका टोटल जो है सीढ़ी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, यह जो है निकालना है हमको, कुल चौड़ाई। यानी हमको क्या करना है, इसका योगफल चाहिए। तो योगफल के लिए हम फार्मूला क्या लगाते हैं, SN बराबर लगाते हैं। और SN बराबर क्या होता है, n/2 और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, d होता है। अब इसके हमको इससे मान रखना है अभी। तो इसमें 1/2 यानी पहला दिया हुआ है, यानी 1 की वैल्यू दी है 1/2 और d का मान कितना है, क्योंकि हर बार अंतर कितना है, 1/2 का अंतर है। पहले देखो एक बार 1/2, दूसरे वाले में 2 बार, तीसरे वाले में 3 बार, चौथे वाले में 4 बार, पांचवे वाले में 5 बार। ऐसे ही हमको n कितना दिया हुआ है, n जो है हमारा कह रहा 15 सीढ़ियाँ हैं तो 15 लिख लेंगे। अब हम इसमें जो है क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे SN बराबर। तो SN बराबर n/2 यानी 15/2 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर 2 गुणे a की वैल्यू 1/2 लिख लेंगे प्लस n की वैल्यू 15 माइनस 1 और गुणे d की वैल्यू 1/2 लिख लेंगे। फिर से लिखेंगे 15/2, 2 से 2 कट जाएगा यानी 1 प्लस 15 से 1 घटाएंगे तो 14 गुणे 1/2 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद, 2 सती 14 यानी 7 एकम 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, यानी 15/2 गुणे 7 और 1 8, यानी 2 से काटेंगे 2 चक्कू 8, यानी 15 चक्कू कितना होगा 60, यानी S 15 का मान कितना हो गया 60 हो गया। यानी यह जो है इतने मीटर जीने का जो है कुल जो है चौड़ाई है। 15 सीढ़ियों का जो है कुल चौड़ाई कितनी आ गई 60 है। अब हमको चाहिए आयतन चाहिए, तो आयतन के लिए हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे कुल आयतन बराबर फार्मूला होता है LBH, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो L का मान कितना है 50 मीटर दिया हुआ, लंबाई यहाँ पर आप देख पाओगे पहले, चौड़ाई यानी ऊंचाई दी हुई है यहाँ, और चौड़ाई कितनी आई 60 आई, तो हम गुणा लगाएंगे 60 लिखेंगे। और फिर तीसरा H कितना दिया है 1/4, तो 1/4 लिख देंगे। 4 से काट लेंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यहाँ पर 15 पचे 75 हो जाएगा और एक 0 लगा लेंगे। यानी यह जो है कुल आयतन यानी V बराबर 750 मीटर क्यूब जो है आयतन हो जाएगा।
यही जो है आयतन हमको ज्ञात करना था। अगर आप कक्षा 10 के छात्र हैं या फिर दूसरी कक्षाओं के छात्र हैं जो मैथ को काफ़ी पसंद करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो है मैथ के समस्त वीडियो जो है इस चैनल पर अपलोड मिलेंगे।